सोनम नाम की लड़की पुलिस थाने में आती है और वहाँ के दरोगा से कहती है, मेरी बहन को किसी ने मार दिया। किसने मार दिया पता नहीं, मगर वह खूंखार जानवर जैसे दिख रहा था। दरोगा सोनम के साथ मौके वारदात पर पहुंचता है और देखता है कि सोनम की बहन का सिर्फ सर वहाँ पड़ा हुआ था, उसका शरीर गायब था। नहीं, यह कैसे हो गया? मेरी बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जिसने भी यह किया है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और उसे सजा दूंगा। बस आप मुझे सारी बातें विस्तार से बताइए। 2 महीने पहले सोनम घर पर बैठी थी और उसकी टीवी पर न्यूज चल रही थी। आए दिन लोगों की लाशें कभी सड़क पर तो कभी नाले में मिल रही हैं, कभी बिना सिर के तो कभी बिना शरीर के। स्रोतों के हिसाब से ये बार हत्याएं किसी इंसान का काम नहीं है। इंसान का नहीं तो फिर किसका? इंसान का नहीं मतलब किस हैवान का होगा? शायद ड्रैकुला। ओ प्लीज, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां पर विश्वास करती हो? अरे यह सब सच में होता है, कुछ लोगों ने देखा भी है। कुछ भी हो, छोड़ो। मैं कह रही थी कि मैं डेट पर जा रही हूँ, घर का सारा काम आज कर लेना। ओह, कौन है ये लकी इंसान? क्लासमेट है यार, चलो मैं जा रही हूँ। सोनम घर से निकलकर कॉफी शॉप जाती है और वो एक डेट पर आई हुई थी अपने दोस्त मानिक के साथ, जो उसके क्लास में पढ़ता था। थोड़ी देर बाद मानिक कॉफी शॉप में आ जाता है। हाय सोनम, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। सोनम और मानिक कॉफी शॉप में जाते हैं और कॉफी मंगाकर एक दूसरे से बातें करते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी डेट खत्म होती है और वह दोनों कॉफी शॉप से बाहर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर आ रहे होते हैं कि तभी सोनम से एक औरत टकरा जाती है। अरे, उसके कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है। ओह नो, मेरे कपड़े, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। क्या गलती नहीं है? बिल्कुल इनकी गलती है। क्या अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता कि सामने इंसान है? छोड़ो मालिक, जाने दो। नहीं यार, ऐसे कैसे? ओ भाई, थोड़ा आराम से बोलो, यह मेरी भी कॉफी शॉप है। अगली बार यहाँ मत आना, ठीक है? हम नहीं आएंगे। मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ कैसे आओगी। कोई बाहर हो, मैंने कहा ना, यह मेरी ही कॉफी शॉप है। अब चल फुट यहाँ से। मानिक, चलो चलते हैं। सोनम मानिक को लेकर बाहर आ जाती है। क्या था सोनम, उसकी गलती थी, उसने कॉफी तुम पर गिराई, उसने भी तो मांगी थी। माफी मांगने से तुम्हारे कपड़े ठीक हो जाए क्या? नहीं ना, छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मानिक सोनम को घर छोड़ देता है और वह चला जाता है। अगले दिन का सूरज उगता है और सोनम की बहन भागकर उसके कमरे में आती है। तो दी, देखो न्यूज पर क्या आ रहा है। अरे यार, सुबह सुबह क्या कर रही हो? जल्दी चलो, न्यूज पर देखो क्या आ रहा है। लिविंग रूम में जाती है जहाँ न्यूज चल रही होती है। आज की सनसनीखेज खबर, एक कॉफी शॉप वाले की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर को टकराकर कॉफी शॉप के बाहर टांग दिया गया है। यह तो वही कॉफी शॉप है ना जहाँ से हम हर दिन कॉफी लिया करते थे। हाँ, यह वही शॉप है जहाँ मैं और मालिक डेट पर गए थे और इस कॉफी शॉप की ओनर ने गलती से मुझ पर कॉफी गिरा दी थी और मालिक उससे झगड़ने लगा था। कहा, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? लाश को देखकर लग रहा है कि यह भी किसी हैवान का काम है। मौके पर एक गवाह भी है जो दावा कर रहा है कि उसने हत्या होते हुए देखा है। आइए सुनते हैं। मैंने कल रात एक आदमी को देखा जो इस कॉफी शॉप की ओनर का पीछा कर रहा था। मेरे घर का रास्ता भी उसी तरफ से था, इसीलिए मैं भी उसके पीछे जाने लगी। अचानक वह आदमी एक हैवान में बदल गया और उसने कॉफी शॉप की ओनर का गला काट दिया और देखकर मैं डर गई और वहां से भाग गई। तो देखा आपने, यह महिला गवाही दे रही है कि उसने एक इंसान को हैवान बदलते हुए देखा जिसने इस कॉफी शॉप के ओनर को जान से मार दिया। क्या यह सच है? अगर सच है तो इस शहर में इंसान के देश में एक हैवान घूम रहा है। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।
यह सब सुनकर सोनम के पसीने छूट गए। सोनम की बहन सोनम से कहती है, क्या हुआ दीदी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। अचानक से सोनम का फोन बजने लगता है। वो फोन चेक करती है और देखती है कि मानिक उसे कॉल कर रहा है। सोनम फोन उठा लेती है और मानिक सोनम से कहता है, हाय सोनम, आज शाम को मुझसे पार्क में मिलोगी? हाँ, आज हम लोग शाम को मिलते हैं। शाम हो जाती है और सोनम पार्क में पहुंचते हैं। कुछ मिनटों के बाद मानिक भी वहां आ जाता है। सोनम मानिक से कुछ सवाल पूछती है। मानिक, आजकल तुम खबरें पढ़ रहे हो, शहर में बहुत लोग हत्याएं और लापता होने की घटनाएं हो रही हैं और यह भी अफवाह उड़ रही है कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का काम है। अरे यह सब झूठी खबरें हैं। कल को यह लोग कह देंगे कि एलियन आकर लोगों को मार रहे हैं। यह सारी झूठी बातें और खबरें न्यूज चैनल और रिपोर्टर्स टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, मगर माड़िक लोग मर तो रहे हैं ना। दोनों बात कर रहे थे कि तभी सोनम की बहन वहां आ जाती है। सोनम की बहन सोनम के कान के पास जाकर कहती है, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी चॉइस बहुत खराब है। खराब चॉइस क्यों? मुझ में क्या खराबी है? मैंने अपनी दीदी के कान में बोला, पर तुम्हें सुनाई कैसे दिया? वो सब छोड़ो, पर तुम यह बताओ कि मुझ में क्या खराबी है? तुमने अपनी बहन से ऐसा क्यों कहा? मैं तो बस यह कह रही थी कि क्या कह रही थी तुम? नहीं, क्या कह रही थी? बस करो मानिक, वो मेरी बहन है। अरे दीदी छोड़ो उसे, यह तो शक्ल से ही पागल लग रहा है। आपको इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। क्या कहा तुमने? मानिक, इसे जाने दो, हम कल मिलेंगे। सोनम अपनी बहन के साथ घर चली जाती है। रात हो जाती है और सोनम और उसकी बहन सो जाती है। सोनम की बहन आधी रात को उठती है और किचन की तरफ पानी पीने के लिए जाती है। अचानक से एक आवाज उसके सामने आकर उसका गला पकड़ लेता है। सोनम की बहन जोर से चीखती है। यह सारी घटनाएं सोनम दरोगा को बताती है। तो तुम्हें किस पर शक है? मुझे लगता है कि यह सब मानिक ने किया है। क्या तुम श्योर हो? पता नहीं। जब वो बात कर रही होती है कि तभी एक तांत्रिक पुलिस थाने में आता है। आइए तांत्रिक जी, आइए, आपका ही इंतजार था। आप मुझे कुछ बताना चाहते थे? ये जितने भी लाशें, ये जितने भी लोग इस शहर में गायब हो रहे हैं, यह सारा काम एक ही पिशाच का है जो इंसान का मांस खाता है। उसे तुम लोग घोल भी कहते हो। वो इंसानों के बीच ही रहता है, इंसानों के भेष में, मगर रात होते ही उसकी भूख पड़ जाती है। स्वभाव से गुस्सैल होते हैं। उनकी आंखें दूर तक देख सकती हैं और कान छुपी हुई बातें तक सुन सकते हैं। तांत्रिक जी, उसे पकड़ने का कोई उपाय है क्या आपके पास? बिल्कुल है, उसे पहचानो और सुबह के समय जाकर उसे दबोच लो, मगर उसे रात होने से पहले ही पकड़ लेना और उसे सूरज ढलने से पहले ही मारना होगा, नहीं तो वह तुम लोगों को मार देगा। तांत्रिक जी की यह बात सुनकर दरोगा और सोनम मानिक के घर पहुंचते हैं। बस उनकी गलती इतनी होती है कि वह आधी रात को उसके घर पर पहुंच जाते हैं। दरोगा मानिक के घर का दरवाजा खुला हुआ था। दरोगा सोनम से कहती है, यह मानिक का दरवाजा आधी रात को खुला हुआ क्यों है? पता नहीं। दरोगा और सोनम उसे घर में घुस जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। दरोगा पूरा घर छान मारता है, लेकिन उससे मानिक कहीं नजर नहीं आता कि तभी उसे वहाँ किसी के गाने की आवाज आती है। सोनम किचन से कोई आवाज आ रही है। दरोगा अपने पिस्तौल निकालता है और किचन की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो और सोनम किचन में जाते हैं, वो दोनों देखते हैं कि मानिक किसी इंसान के शरीर खा रहा था। मानिक पीछे होता है और दरोगा और सोनम को देखकर कहता है, सोनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने हाथ ऊपर करो। मानिक शैतान के रूप में इंसान जैसे ही दरोगा अपने पिस्तौल मानिक की ओर करता है। मानिक तेजी से अपने तेज नाखूनों से दरोगा की छाती पर वार करता है और दरोगा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सोनम, यह मेरी मजबूरी है, मैं एक घोल हूँ और यह मेरा असली रूप है। मैं तुम जैसा आम इंसान की तरह खाना नहीं खा सकता, सिर्फ इंसान का मांस ही
मेरी भूख मिटा सकता है। दरोगा चुपके से आता है और किचन में रखे हुए बड़े से चाकू को उठाकर मानिक का गला काट देता है। उसे मारने का कोई और तरीका नहीं है तांत्रिक जी। है बेटा, हम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसे मारना है तो उसका सिर उसके धड़ से अलग करना होगा। एक गलती मानिक ने भी की थी, वो दरोगा को जान से मारना भूल गया था। दरोगा को तांत्रिक जी की बात याद आती थी और उसने उस घोल को मार दिया और शहर में हो रही हत्याओं को रोक दिया।